आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संज्ञा। तो संज्ञा स्टार्ट करने से पहले सब कोई अपना अपना कॉपी किताब खोल लीजिए, जिससे कि जितना पढ़ाते जाए उतना लिखते जाए, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो तो ऐसे अभी समझ में आ गया, बाद में भूल गए। ये वैसा दिक्कत ना है, इसलिए सब कोई अपना अपना कॉपी किताब खोलिए और लिखना स्टार्ट कीजिए और समझिए यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं। पहले सबसे पहले समझते हैं संज्ञा कहते किसको है। संज्ञा कहते किसको है, तो सुनिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको छोड़िए, समझ में नहीं आया ना तो सीधे समझिए। नेम इज नाउन, नाम ही संज्ञा है। कोई भी नाम आ जाए, कोई किसी भी प्रकार का नाम आ जाए, जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, बेंच, डेस्क, ये सब क्या है, नाम है। नाम ही संज्ञा है, नेम इज नाउन। तो जैसे देख लीजिए यहाँ क्या है एग्जाम्पल में, पत्थर है, मनुष्य है, नाम राम है, सोना, ये सब क्या है, संज्ञा। मतलब कोई भी नाम आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। देखिए संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। तो इसलिए लिखे हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन होते हैं चलिए जानते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समूहवाचक संज्ञा है। ये तो पांचों कौन कौन प्रकार होता है ये तो जान लिया। अब इसके बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं किसको है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं किसको है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं किसको है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं किसको है। तो चलिए पहले सबसे आते हैं। पहला है तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं, जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध, समझ में आना, किसी जैसे राम हो गया, लक्ष्मण हो गया, सीता हो गया, जैसे ताजमहल हो गया, क्या विशेष है, किसी विशेष का नाम आएगा वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। या फिर किसी का नाम आ जाएगा, सिंपल साधारण नाम दिया जाएगा, वो भी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे मोहन हो गया, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, ये सब किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। जैसे तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। तो दूसरा, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार या किसी खास तरह की वस्तुओं या व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह समझ नहीं आया तो सीधे समझिए कि जिससे पूरा संपूर्ण जाति का बोध होगा उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे मतलब कोई भी अगर एक नाम लेते हैं तो उससे का पूरा जाति का बोध हो जाएगा, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लेते हैं जैसे गाय ले लेते हैं, ये सब क्या है, और गाय लिए किसी एक गाय के बारे में नहीं बोल रहे हैं, पूरा गाय के बारे, उसका पूरा संपूर्ण जाति के बारे में बोल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य ले लेते हैं, मनुष्य क्या, मनुष्य अगर एक मनुष्य का नाम ले रहे हैं, जैसे बोल देंगे राम या फिर मोहन ले लेंगे, ये सब क्या एक मनुष्य का नाम लेके बोल रहे हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन सिर्फ मनुष्य बोल रहे हैं तो मनुष्य का मतलब क्या, सब कोई तो मनुष्य ही है ना, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे पहाड़ ले लेते हैं, पहाड़ किसके अंतर्गत आता है, कोई एक पहाड़ जैसे हिमालय पर्वत हो गया, नाम तो नहीं ले रहे हैं, और नाम अगर नहीं लेंगे सिर्फ पहाड़ बोले तो किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे देखिए लड़का, यहाँ लड़का, किसी एक लड़का के बारे में तो नाम नहीं ले रहे, पूरा संपूर्ण पूरा जितना भी लड़का है टोटल लड़का के बारे में। जैसे अगर बोलेंगे राम, तो अगर राम लेते हैं तब वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन सिर्फ किसका नाम लिया, लड़का किस में आएगा, पूरा जाति का बोध हो रहा है, जिसको किसके अंतर्गत लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे कुछ गुण, अवगुण या फिर उसका भाव का बोध होगा उसको क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे देख लीजिए अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लड़कपन, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखते हैं, जिस शब्द से नाप या तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसको सीधे समय जिससे किसी भी वस्तु को जिसको नाप या नापा या तौला जा सके उसको वो किसके अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे दूध को किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, दही को किस में नापते हैं, तराजू में नापते हैं, लोहा को किस में नापते हैं, तराजू, सोना को भी नापते हैं। ये किसके अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सोना को भी नापते हैं, ये किसके अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सीधे समय जिसको नापा या तौला जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। आगे देखिए, अगला है समूहवाचक संज्ञा। देखिए आप इसको अगला है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा का बोध, उसे समूहवाचक
संज्ञा कहते हैं। जिसे सेना, पुलिस, सभा, जिसे पूरे समूह का बोध होगा, जिसे मतलब पूरा, जैसे कक्षा में क्या एक बच्चा तो नहीं रहता, बहुत सारा बच्चा रहता है, वो किसके अंतर्गत आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सभा, किसके? सभा में कोई एक आदमी सभा करने नहीं जाता, क्या बहुत सारा आदमी रहता है, वो किसके अंतर्गत आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पुलिस, क्या कोई एक पुलिस रहता है? नहीं रहता। या फिर सेना में कोई एक सेना रहता है, जहां भी कोई लड़ाई होता है कि एक सेना लड़ने जाता है? नहीं जाता। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हमारे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और कोई अगर दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करें। तो चलिए यहाँ तक हो गया, और आगे नाम, क्रिया, विशेषण सभी चीज़ होगा। ये सब देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।